दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जज हैं वो आजकल सत्ताधारी दल के लिए एक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ये आदेश दिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये आदेश दिया कि वो अपनी निष्पक्षता बनाए रखें। उनकी जो कार्यकलाप हैं उससे ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो निष्पक्ष हैं। वो राजनीतिक द्वेष के चलते विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ में केस दर्ज कर रहे हैं और उनको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज संजीव खन्ना ने एक टिप्पणी करते हुए ईडी से कहा कि आपकी कार्यकलापों में पारदर्शिता दिख नहीं रही है। वो ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी विद्वेष या ईर्ष्या के तहत आप नेताओं के खिलाफ में केस दर्ज करते जा रहे हैं। ये मामला चल रहा था मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जमानत को लेकर चल रहा था, जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी ने दोनों ही ने मुकदमे कर रखे हैं। दोस्तों मनीष सिसोदिया के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की शराब नीति बनाने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि शराब माफियाओं को काफ़ी लाभ हो, और इसके बदले में शराब माफियाओं ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। जिस तरीके ये आरोप लगाया गया, पिछले 8 महीने से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन उनकी जब भी वो लगभग 1 दर्जन बार उन्होंने अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन सीबीआई और ईडी ने उसका विरोध करते हुए उनकी जमानत को रुकवा दिया। इससे पहले सीबीआई और ईडी के चक्कर में फंसे मनीष सिसोदिया ने जब भी कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई, इन दोनों ने ही ये आरोप लगाया मनीष सिसोदिया पे कि ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं और ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ये 8 महीने में भी ये साबित नहीं कर पाए कि मनीष सिसोदिया ने अगर 100 करोड़ रुपए रिश्वत में लिए हैं तो वो कहाँ गए। सीबीआई और ईडी आज तक ये पता लगाने में असमर्थ रही कि मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ रुपए कैश तो नहीं लिए होंगे, बल्कि वो किसी न किसी अकाउंट में गए होंगे। लेकिन सीबीआई और ईडी आज तक उनके अकाउंट को खंगाल कर कम से कम 100 से ज़्यादा रेड कर चुकी है, लेकिन आज तक एक भी प्रूफ जुटाने में वो सफल नहीं रही है। जस्टिस खन्ना ने ईडी से पूछा कि आज तक आपने कोर्ट में ऐसा कोई भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ में नहीं दिया है जो कि पुख्ता सबूत हो जिसकी मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ रुपए लिए। अब धीरे धीरे 100 करोड़ से वो कुछ चंद करोड़ों रुपए पे ईडी ऑब्जेक्शन कर रही है कि इनकी जमानत नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने भी सीबीआई और ईडी की बात मानते हुए उनकी जमानत को रुकवा दिया, उनकी जमानत मंजूर नहीं की। अब ईडी और सीबीआई के प्रकोप से बचने के लिए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट यानी देश के उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाने पहुंचे तो माननीय जज संजीव खन्ना ने ईडी से ये सवाल किया कि आज तक आपने जो भी एविडेंस दिए हैं वो काफ़ी नहीं है जिससे कि साबित हो सके कि मनीष सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया है। उनके पास से आपको कोई भी संपत्ति या कैश बरामद नहीं हुआ है। और इसी को जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपका जो केस है इतना कमज़ोर है कि सुप्रीम कोर्ट में ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। इतनी लंबी लताड़, इतनी करारी लताड़ सीबीआई और ईडी के अफसर को आज तक शायद नहीं लगी है। वैसे तो अक्सर देखा गया है कि सीबीआई और ईडी को
ईडी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से फटकार और लताड़ लगती रही है, लेकिन ये दिख रहा है कि अफसरों पे इन बातों का कोई भी असर नहीं है। दोस्तों, सीबीआई और ईडी और चुनाव आयोग, ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिन पे विपक्षी ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। वैसे उनकी विपक्ष की बात में कुछ दम तो है ही, क्योंकि जितने भी 95% केस जो पिछले 8 साल में 9 साल में हुए हैं, वो 95% विपक्ष के नेताओं पर ही लगे हैं। जो नेता दागी होते हैं, अगर वो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की बात को मान लेते हैं, अपने यहाँ उनकी चाटुकारिता करने लगते हैं, उनके एनडीए में शामिल हो जाते हैं, वो बिल्कुल बेदाग हो जाते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए कि मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद वो नापाक हो जाते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं और ईडी और सीबीआई की जांच भी रुक जाती है। इसी नई कड़ी में एक जो केस जुड़ा है, वो आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का है। 2 दिन पहले संजय सिंह के सरकारी आवास पर ईडी की टीम पहुंची सुबह 7 बजे और काफ़ी देर तक उनसे पूछताछ करती रही और लास्ट में शाम को उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अपने ऑफिस ले गई। संजय सिंह ने वीडियो बना के ये साफ कहा कि ये सब पीएम मोदी की हताशा है, क्योंकि उनको सामने अपनी हार दिख रही है। ये बात तो साफ कही जा रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, तेलंगाना हो और मिजोरम हो, इन सभी जगह पे भाजपा की हालत बहुत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पीएम मोदी ने ईडी और सीबीआई को सक्रिय कर दिया है विपक्ष के नेताओं के पीछे, चाहे वो महाराष्ट्र के संजय राउत हों, चाहे पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी हों, या झारखंड के नेता, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो, या छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हों। भूपेश बघेल से तो मोदी जी इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो उनकी बात को मान नहीं रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि उनके परम मित्र अडानी को भूपेश बघेल अपने प्रदेश में जो खान है वो अलॉट नहीं होने दे रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरी बात मोदी जी के लिए क्या हो सकती है। मोदी जी ने ईडी और सीबीआई को लगा दिया है, वहाँ पे वो पिछले 2 साल से कम से कम 50 छापे डाल चुकी है। ईडी का एक ग्रुप तो वहीं डेरा डाल के बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं है, वहाँ पे भूपेश बघेल की तूती बोल रही है। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर बीजेपी और मोदी दोनों ही बौखलाहट में उल्टे सीधे कदम उठाते जा रहे हैं, जो उनके लिए, उनकी राजनीतिक कैरियर के लिए काफ़ी घातक साबित होने जा रहे हैं। आगामी आम चुनाव में उनको ये लग रहा था कि 5 राज्यों में उनकी अच्छी खासी शानदार जीत होगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बन जाने से उनके रातों की नींद उड़ चुकी है। और ये भी साफ मालूम चल रहा है कि वो बौखला गए हैं। यानी उनका गढ़ जो मध्य प्रदेश और कभी छत्तीसगढ़ रहा, आज वहाँ पे पार्टी का नाम लेने वाला नहीं है। खास तौर से मध्य प्रदेश में तो